महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता गौरा पार्वती को प्रणाम करती हूँ। इस धरती पर हमारे महादेव की चर्चा हो रही है, मैं उस धरती माता को प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव, संभवे गुरुवे नमः। एक गांव में एक ग्वाला और उनका परिवार रहता था। ग्वाला का एक ही बेटा था। बहुत शांतिपूर्वक उनका परिवार चल रहा था। ग्वाला जो है दूध बेचने का काम करता था। तो कुछ दिन बीतते बीतते जब उनका बेटा बड़ा हो गया तो बेटा का जो माँ और पिताजी थे, ग्वाला और ग्वालिन, दोनों बोलने लगे कि हम लोग अपना बेटा का शादी कर देंगे, बहू आ जाएगी तो हम बाहर का काम करेंगे और बहू घर का करेगी। यही सोच के वो बेटा के लिए वो लड़की देखने लगे। लड़की देखते देखते एक लड़की पसंद आया तो अपना बेटा का वो शादी बहुत धूमधाम से दे दिए। और जब लड़की अपना ससुराल आई तो वो जो लड़की थी वो शिव गुरु की शिष्या थी। शिव जी का बहुत ही बड़ी शिष्या थी। वो सब समय महादेव को नमन करती, महादेव का ध्यान करती और जो है महादेव से दया मांगती। तो उनकी सास जो थी वो पूजा पाठ नहीं मानती थी, उन्हें किसी देवी देवता पे भरोसा नहीं था। तो वो कभी पूजा पाठ नहीं करती, बस सुबह होता खाना पीना बनाती जल्दी जल्दी दोनों सास बहू मिल के, और बेटा को भी खिला देती, पति को भी खिलाती और बुढ़िया खुद भी खा लेती और बोरा लेके घास काटने चली जाती बिहार में। और उनका पति बेटा जो था वो भी कहीं काम करने चल जाते। अब बहू अकेले रहती तो बहू क्या करती कि नहाती और नहा के महादेव का ध्यान करती, पूजा करती, 2 ठो अगरबत्ती जला लेती, महादेव का नाम लेती और दया मांगती। वैसे करके उसके बाद खुद खाना पीना खाती। एक दिन जो है उनकी सास घास काट के वही समय पे ठीक आ गया कि जिस टाइम पे उनकी बहू महादेव से दया मांग रही थी। तो सास चुपचाप अंगना में खड़ा होके देखने लगी, हैं मेरी बहू क्या करती है। तो बहू जो ऐसे करके दया मांग रही थी कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, हम आपकी शिष्या हैं, मुझ शिष्या पे दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए महादेव। अब ऐसे करके जब दया मांग रही थी तो सास को बड़ा असंभव लगा। लगता है मेरी बहू कुछ खराब सीख रही है, इसीलिए तो हाथ ऐसे करके भगवान से क्या क्या बुलाती रहती है। तो सास सोची कि अच्छा ठीक है, हम तो देख लिए अपना बहू का चरित्र, समय रहते हमें पता चल गया तो जो है हम अपना बेटा से बोल देंगे कि बेटा बहू ऐसे ऐसे है। जब शाम को बेटा आया काम से तो माँ बोली कि बेटा एक बात बोलेंगे। तो बेटा बोला हाँ माँ बताओ क्या बात है। तो उसकी माँ कहने लगी कि क्या बोलेंगे बेटा, से हम लोग का नसीब बड़ी ख़राब था। ये जो बहू है जो हम शादी कर कर लाए हैं तुम्हारा, ये बहू ना कुछ खराब सीखती है, ये डाइन है। और जो है ये नहा धोआ के देखते हैं, जब हम कल घास काट के आए तो ये अंगना में अगरबत्ती गाड़ के और हाथ ऊपर करके क्या बुद 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 करती थी। अब बेटा बोला कि हाँ कि मैं सच्चे। तो बोला हाँ रे बेटा सच्चे। तो बेटा बोला अच्छा माँ कल हमको नहीं दिखा देगी जब भी वैसा करेगी तो माँ बोली हाँ बेटा दिखा देंगे। अब जो है जैसे कि खाना पीना बनाई, सुबह में उठ के अपना पति को अपना बेटा को बुढ़िया खिला दी, खुद भी खा ली और बहाना मार के हम जाते हैं घास काटने। उसका बेटा भी बोला हम जाते हैं अपना काम करने, और बाहर जाके छिप छिप के देखने लगा कि अब मेरी बहू क्या करती है। तो उनकी बहू जो थी वो नहाई, नहा धोआ के 2 ठो अगरबत्ती 1 लोटा पानी लेके पानी ढाल दी धरती पे और महादेव का नाम लेके और अगरबत्ती दिखा के फिर से हाथ ऊपर करके दया मांगने लगी। जब दया मांगने लगी तो
माँ बेटा से बोली, बेटा देख 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 क्या कर रही है। तो उनका बेटा देख लिया। अब बेटा और माँ दोनों को मन मन में खटकने लगा कि ज़रूर मेरी बहू कुछ जानती है। अब जो है बेटा कहने लगा कि माँ एक काम कर कि इसको जो है घर का काम मत करने दे, ये घर के काम करेगी पता नहीं क्या कब कर देगी, खाना पीना में हम लोग सब कोई मर जाएंगे। एक काम कर कि इसी को दूध बेचने भेज, ये रोज़ जाकर दूध बेचेगी और जो है तुम घर के काम करना। तो उसका माँ बोली हाँ बेटा ठीक है। अब जो है दोनों माँ बेटा ने अपना आपस में मती में रह के और बहू को बोल दिया कि कल से जो है तुम घर के काम धंधा नहीं करना और जो है रोज़ दूध लेकर गांव गांव बेचने जाना। तो बहू बोली ठीक है। अब बहू को सुबह में दूध दुहा के गैया का दे दिया। अब बहू दूध लेके गांव में जाने लगी बेचने के लिए। अब गांव में जब जाने लगी तो उनको कोई गांव तो देखा हुआ नहीं था, लेकिन दूसरे गांव में एक शिव का मंदिर था। तो बहू सोची हम कहाँ गांव गांव भटकेंगे, अच्छा ही हुआ कि हमें दूध दे दिया है बेचने के लिए। अब जो है हम ये दूध से महादेव का पूजा पाठ अच्छा से कर लेंगे। बहू रोज़ सुबह नहा के और दूध का बाल्टी उठाती और दूध बेचने के बहाने जाती और जाके शिव मंदिर में सब दूध ढाल देती, महादेव से दया मांगती, नमन करती और जो है घर आ जाती। जब पूरा 1 महीना हो गया तो सास ने अब पैसा मांगने लगा बहू से कि बहू जिसको जिसको दूध दिया है कल पैसा लेके आना, घर में काम है। तो बहू बोली ठीक है। अब बहू तो किसी के पास दूध बेचवे नहीं की थी, पैसा किससे मांगती। तो बहू जो है मंदिर में जाके महादेव से कहने लगी कि हे महादेव, हम तो सारा दूध 1 महीना तक आप ही को ढाल दिए, अब हम क्या करें। मेरी सास बोलती है कि पैसा लेके आओ, अगर हम पैसा लेकर नहीं जाएंगे तो मेरी सास जो है घर ढुकने नहीं देगी। ऐसे बोल बोल के बहुत रोने लगी बहू महादेव के मंदिर में। जब बहुत रोने लगी तो बहू को आकाशवाणी हुआ कि रो मत बेटी, जितना तुम्हारा हाथ में बेलपत्र और फूल उठता है तुम शिवलिंग से उठा के अपने आंचल में ले लो और ले जाके घर में बक्सा में रख देना और किसी से कुछ नहीं कहना। जब तुम्हारी सास पैसा मांगे तो उससे बोलना कि कल देंगे, बोला है दूध जिसको देते हैं कि कल देंगे। तो बहू ने वैसा ही किया, जितना उनके हाथ में बेलपत्र और फूल उठा के और आंचल में ले ली और चुपचाप से घर जाके बक्सा में रख दी और ताला लगा के फिर काम धंधा करने लगी। अब सास बोली कि बहू पैसा कहाँ है। तो बहू बोली कि बोला है कि कल देंगे। सास बोली ठीक है। फिर सुबह में बहू नहा धोआ के और जो है बक्सा में अगरबत्ती दिखाई या महादेव का नाम लेके दया मांग ली, नमन कर ली और बक्सा खोली तो देखती है कि खाली पैसा भरा हुआ है। तो जितना दूध का पैसा होता था बहू ने उतना पैसा सास को देने लगी। तो सास देखती है कि बहू का बक्सा में इतना पैसा है तो सास से रहा नहीं गया। अब सास पूछने लगी कि बहू इतना पैसा कैसे आया तुम्हारे पास। तो सब बहू जो थी कहने लगी कि माँ हम तो दूध बेचे ही नहीं, रोज़ जाकर दूध जो है शिव मंदिर में ढाल देते थे। जब आप पैसा मांगने लगे तो हम मंदिर में जाके रोने लगे और महादेव से दया मांगने लगे और कहने लगे कि हे महादेव, अब अगर हम पैसा लेकर नहीं जाएंगे तो मेरी सास तो हमें घर नहीं ढुकने देंगे। इसी कारण से महादेव हमसे बोले कि जितना हाथ में बेलपत्र और फूल उठता है उठा के ले जाओ और बक्सा में भर दो और जो है कल अगरबत्ती दिखा के महादेव का नाम लेकर अपनी सास को पैसा दे देना बक्सा खोल के। हम उसी तरह से किए माँ जी, इसीलिए इतना पैसा आया। अब उसकी सास को जो था बहुत लालच हो गया। वो बोली कल से तुम दूध बेचने नहीं जाना, हम जाएंगे।
और दूध लेकर गई और महादेव का मंदिर था रास्ता में, उसी में बुढ़िया सब दूध ढाल दी और खूब रोने लगी कि हे महादेव, अगर हम पैसा लेकर नहीं जाएंगे तो मेरे बेटा और बहू घर नहीं ढुकने देंगे, हम क्या करें महादेव, क्या करें। खूब रोने लगी, लालची बूढ़ी थी। तो महादेव ने आकाशवाणी किया कि हे बूढ़ी रो मत, जितना हाथ में फूल और बेलपत्र उठता है उतना उठा लो और जा कर के बक्सा में रख देना और कल सुबह खोलना तो बहुत पैसा हो जाएगा। बूढ़ी खुशी से पागल हो गई और जल्दी जल्दी दोनों हाथ में फूल और बेलपत्र उठा के अपने आंचल में ले ली और ले जाकर बेटा और बहू से छिपा के बक्सा में रख दी। और जो है दूसरे दिन अगरबत्ती दिखा के बक्सा खोली। अब जैसे बक्सा खोली कि बाप रे, बड़ा बड़ा अजगर, सांप, गेहुमन सांप, खड़ीस, बिच्छू, यही सब पूरा घर फैल गया। अब तो बूढ़ी चिल्लाने लगी, खूब रोने लगी कि ये क्या हो गया, क्या हो गया। तब जो है महादेव प्रकट हुए और कहने लगे कि देख बूढ़ी, तुम्हारा बहू तो सही था, वो सच्चा मन से रोई थी और तुम जो है लालच से रोई, इसी कारण से हम तुम्हारे घर में इतना सांप और बिच्छू दे दिए हैं। अब बूढ़ी को ज्ञान हो गया तो वो महादेव के चरणों में गिर गई और कहने लगी कि हे महादेव, ये सब अपना समेट करिए। अब जो है आज से हम कभी किसी का चीज़ देखकर लालच नहीं करेंगे और आज से हम आपका 3 सूत्र का ज्ञान ले लेंगे और आपकी ही भक्ति करेंगे महादेव। जब बूढ़ी ने ऐसे बोला तो महादेव को दया आई और महादेव ने सब सांप बिच्छू अपना समेट कर लिया और महादेव जो थे अंतर ध्यान हो गए। हर हर महादेव, घर घर महादेव, नमः शिवाय।